तेजस का हाल ही में मन कुछ भारी था। कारण स्पष्ट था, 2 साल बीत चुके थे और वह अभी तक रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के चौथे क्रम तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया था। शुरुआत में उसे यकीन था कि 7 साल की उम्र तक वह चौथे क्रम तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब वह तीसरे क्रम के शिखर पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी बाधा का सामना कर रहा है। यह बाधा उसकी सीमाओं के कारण नहीं थी, बल्कि इस संसार में व्याप्त किसी अज्ञात शक्ति के कारण थी। तीसरे से चौथे क्रम पर आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती थी। तेजस ने मेहनत और समर्पण के साथ शक्ति अर्जित की, लेकिन वह इस अदृश्य बाधा को पार नहीं कर सका। 2 साल और बीत गए और अब 8 साल की उम्र में भी वह केवल रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के तीसरे क्रम तक ही पहुंच पाया था। इसके अलावा उसने जो ऊर्जा एकत्रित की थी वह उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही थी। तेंदुआ फ्लैश और विंड ब्लेड उसके लिए सहज हो चुके थे, लेकिन उनकी ताकत उसकी साधना की उन्नति के साथ नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कौशल अब स्थिर हो गए थे और उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता था। तेजस को यह स्पष्ट था कि उसे आगे बढ़ने के लिए कुछ नया और साहसिक करना होगा। आज का दिन उसके लिए खास था, क्योंकि उसे पेड़ों को ढोने का काम सौंपा गया था। गांव में वह वयस्कों द्वारा काटे गए पेड़ों को लकड़ी की गाड़ी में लादने में मदद कर रहा था, जो उन्हें शहर ले जाती थी। लकड़ी की गाड़ी को खींचने और धक्का देने में 4 वयस्कों और 7 बच्चों की जरूरत थी। वयस्क लोग गाड़ी को रस्सियों से खींच रहे थे, जबकि बच्चे उसे पीछे से धक्का दे रहे थे। सड़क पर बजरी थी, लेकिन वह अपेक्षाकृत समतल थी। गाड़ी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी और वयस्क धीरे धीरे अपने पूरे ताकत के साथ कदम बढ़ा रहे थे। तेजस पहले भी विंडवुल्फ टाउन गया था। यह शहर ज्यादातर विंडवुल्फ कबीले के लोगों से भरा था, जो भेड़िया राक्षसों का एक उपसमूह था। विंडवुल्फ लॉर्ड शहर के केंद्र में सबसे प्रमुख घर में रहता था। यह शहर 1000 से अधिक विंडवुल्फ कबीले के सदस्यों का निवास स्थान था, जो 7 मानव दास गांवों से घिरा हुआ था। ये गांव उनकी सेवा और सहायता के लिए थे। विंडवुल्फ शिकारी थे और कभी कभी मानव दास भी उनका शिकार बनते थे। बेशक अन्य जानवर भी उनके भोजन का हिस्सा होते थे। अन्य राक्षसों के विपरीत विंडवुल्फों ने मनुष्यों को खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाई, जिससे इस क्षेत्र में मनुष्यों के लिए खतरा कम था। यह उनकी दया नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह समझ लिया था कि मनुष्यों की असली कीमत उनके श्रम में निहित है। जैसे ही तेजस ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, उसने शहर और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। वह सोच रहा था कि उसकी साधना में अड़चन क्यों आई थी। एक संभावित कारण रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और इस संसार के नियमों के बीच टकराव हो सकता है। वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए इन नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचना मुश्किल लग रहा था। इस संसार के भगवान की अदृश्य उपस्थिति अक्सर इन नियमों को निर्धारित करती थी। एक पूर्व देवराजा होने के नाते तेजस इस पहलू से परिचित था। 8 साल तक यहां रहने की वह विंडवुल्फ टाउन से आगे नहीं गया था, लेकिन वह इस बात को समझ चुका था कि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी प्रचुर थी। यह इस संसार की समग्र शक्ति का प्रतीक था। ऐसे शक्तिशाली संसार में उच्चतर प्राणियों की शक्ति उनके मूल विश्व की दिव्यता को पार कर सकती है। इसलिए इस संसार का भगवान, या दूसरे शब्दों में ग्रह का अवतार, अत्यंत शक्तिशाली होने की संभावना थी। ललित के साथ अपनी पिछली बातचीत और भेड़िया राक्षसों से वायुगुण ऊर्जा के अवशोषण से तेजस को यह महसूस हुआ कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में इस दुनिया की शक्तियों को अवशोषित करने की क्षमता हो सकती है। शायद यही कारण था कि वह दमन का अनुभव कर रहा था और यह उसके लिए चिंता का विषय बन गया था। सिर्फ रहस्यमय स्वर्ग तकनीक पर निर्भर रहकर आगे बढ़ना उसके लिए बेहद कठिन साबित हो रहा था। उसे कुछ और रास्ते तलाशने की आवश्यकता थी। एक पूर्व देवराजा के नजरिए से उसे यह महसूस हुआ कि सबसे आसान तरीका विमान के भगवान और उसके शासक नियमों से मान्यता प्राप्त करना होगा। विमान के भगवान आमतौर पर एक अमूर्त इकाई के रूप में प्रकट होते थे और इस दुनिया के सभी नियम खुद को सुरक्षित रखने और संतुलन बनाए रखने के लिए थे। नतीजतन तेजस के लिए अपनी उन्नति जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका इस दुनिया के नियमों के भीतर खुद को स्थापित करना था। उसे अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को छिपाना था, ताकि नियमों की जागरूकता और दमन कम हो जाए। इससे उसे अपनी साधना में सफलता मिल सकती थी। इस विचार के साथ तेजस ने विंडवुल्फ टाउन का निरीक्षण करना शुरू किया।
उसने समझा कि इस विमान में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका विंडवुल्फ क्षमताओं को सुधारना या तेंदुए की फ्लैश क्षमता को परिष्कृत करना हो सकता है। तेंदुआ फ्लैश जैसे दुर्लभ कौशल वाले किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन विंडवुल्फ कबीले के सदस्य विंडवुल्फ टाउन में बहुतायत में थे। उसकी योजना एक उपयुक्त विंडवुल्फ का पता लगाना और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके विंडवुल्फ की रक्त रेखा शक्ति निकालने की थी, जिससे उसकी विंड ब्लेड क्षमता को बढ़ाया जा सके। यदि ये योजना सफल होती तो वह देख सकता था कि क्या पवन भेड़िया अपनी रक्त रेखा शक्ति के पुनर्जीवित होने की क्षमता रखता है। यदि हाँ, तो तेजस की खोजे जाने की संभावना कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी खेती की बाधाओं को पार कर सकता था और अपनी ताकत में सुधार कर सकता था। तेजस ने बहुत सोच समझकर इस योजना को तैयार किया था। उसकी वर्तमान क्षमताएं, तेंदुआ फ्लैश, पवन ब्लेड और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के तीसरे क्रम की चोटी उसे विश्वास दिलाती थी कि वह यह कर सकता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, लकड़ी की गाड़ी अचानक रुक गई। इस रुकावट से पीछे बैठे बच्चों को भी ठहरना पड़ा। सबसे छोटे बच्चों में से एक अचानक गिर पड़ा। तेजस ने तुरंत अपनी ताकत पर नियंत्रण किया, किसी असामान्य बल का प्रयोग नहीं किया और दूसरे बच्चों की तरह सामान्य व्यवहार किया। गाड़ी के आगे चल रहे वयस्क भी रुक गए और किसी विशेष दिशा में देखने लगे। तेजस ने उनके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक देखी। ये लोग जो बचपन से गुलाम थे, आमतौर पर भावनात्मक रूप से शून्य रहते थे और उनके चेहरे पर शायद ही कोई भावनात्मक परिवर्तन होता था। इस बार कुछ अलग था। तेजस ने उनकी नजरों का पीछा किया और देखा कि कुछ दूरी पर कुछ लोग नोटिस चिपका रहे थे। ये लोग भी इंसान थे, लेकिन उनके कपड़े अपेक्षाकृत साफ और ठीक ठाक थे। तेजस ने ध्यान से देखा और अपनी बैंगनी दानव आंखों का उपयोग करते हुए नोटिस पढ़ा। उसमें लिखा था कि 3 दिनों में रक्तरेखा का मूल्यांकन होगा और जिन दासों में पवन भेड़िया रक्तरेखा का कुछ हिस्सा होगा, उन्हें परीक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यदि वे परीक्षण में सफल हुए तो उन्हें पवन भेड़िया शहर में रहने का मौका मिलेगा और वे पवन भेड़िया कबीले के जागीरदार बन सकते थे। रक्तरेखा मूल्यांकन? तेजस ने तुरंत समझ लिया कि मामला क्या है। हालांकि वह अक्सर मजदूरी के लिए विंडवुल्फ टाउन आता था, लेकिन उसने पहली बार ऐसा नोटिस देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि जो लोग नोटिस लगा रहे थे वे भी विंडवुल्फ कबीले के जागीरदार थे, जिनके पास प्रतिष्ठित विंडवुल्फ वंश था और जिन्हें आम गुलामों से कहीं ऊंचा दर्जा प्राप्त था। ये लोग गुलामी के जीवन से कहीं आगे बढ़ चुके थे। तेजस के मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। अगर वास्तव में यही हाल था तो उसकी रणनीति में बदलाव आ सकता था। गुलाम के रूप में छिपकर रहने से कुछ लाभ तो मिला, लेकिन साथ ही एक बड़ी समस्या भी आई। इस दुनिया के साथ उसका संपर्क बेहद सीमित हो गया था। उनके सीमित अनुभव को देखते हुए इस दुनिया के वास्तविक संसाधनों तक पहुंच पाना और अधिक खोज कर पाना लगभग असंभव था। इस दृष्टिकोण से विंडवुल्फ टाउन में ब्लड लाइन स्क्रीनिंग इवेंट उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता था। मानव दृष्टिकोण से यह बात स्पष्ट थी कि इस मूल्यांकन को किसी भी गुलाम के लिए अपमानजनक समझा जाएगा जिसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान हो। सवाल यह था कि कौन से मनुष्य पवन भेड़िए की रक्तरेखा के संभावित वाहक हो सकते थे। इसका मतलब यह था कि ये मनुष्य पवन भेड़िया कबीले और मनुष्यों के बीच के मिलन से पैदा हुए थे। हालांकि इस दुनिया में मनुष्यों को राक्षसों के साथी बनने के लिए योग्य नहीं समझा जाता था। वे साथी के बजाय राक्षसों द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं से ज्यादा कुछ नहीं थे।